कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में करीब 3.5 घंटे तक पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष को घेरने सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान कई बार गहमा-गहमी के हालात भी बने। एक वक्त तो ऐसा आया जब ग्रुप 23 यानी असहमति जाहिर कर चुके समूह में शामिल नेताओं ने फौरन संगठन के चुनाव कराने की मांग रखी। इस पर गांधी परिवार के करीबी नेता भड़क गए। दोनों तरफ से तर्क वितर्क हुआ और आखिरकार एक तारीख सामने आई, जून 2021। पार्टी ने तय किया कि तब तक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटाना बड़ी चुनौती होगी। Finally, CWC decided that there will be a elected Congress president on June 2020-21 at any cost. This was decided by the Congress Working Committee. चर्चा है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और पी चिदम्बरम जैसे सीनियर नेताओं ने फौरन संगठन के चुनाव कराने की मांग की। इसका कथित रूप से गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने विरोध किया। बताया गया है कि इसमें अशोक गहलोत, ए.के. एंटनी, अमरिंदर सिंह, ओमान चांडी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद होना चाहिए। आखिर में इस ग्रुप की बात मानी गई, यानी चुनाव मई तक टाल दिए गए। मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आकर संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने एक मत से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया जाए। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने एक मत से यूनानिमसली कांग्रेस कार्य समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा जी को अनुरोध किया। और जैसा के.सी. वेणुगोपाल जी ने बताया है कि उस चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और, यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। सुरजेवाला ने बताया कि इस मीटिंग में 3 प्रस्ताव पास हुए। पहला प्रस्ताव आंदोलनरत किसानों को लेकर रहा। कांग्रेस ने मांग की कि फौरन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में था, जिसमें वैज्ञानिकों और हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद किया गया, लेकिन फिर ये चिंता जताई गई कि 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को छोड़कर बाकी लोगों को टीकाकरण का सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की कथित लीक व्हाट्सएप चैट्स का मुद्दा भी इस मीटिंग में गूंजा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मांग उठाई कि इसकी संयुक्त संसदीय समिति जांच करे। ऑनलाइन तरीके से हुई मीटिंग में हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन खुद कांग्रेस सहित कई लोगों की नजर इस बात पर रही कि कांग्रेस का नया स्थायी अध्यक्ष कब और कौन होगा। मीटिंग के बाद एक संभावित तारीख तो मिल गई, लेकिन अभी भी ये सवाल बड़ा है कि आखिर नया अध्यक्ष क्या गांधी परिवार से होगा या गैर गांधी परिवार से। साथ ही ये सवाल भी बड़ा है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी मामलों से सुलझते हुए सत्ता पक्ष के सामने कैसे खुद को मजबूती से साबित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सीडब्ल्यूसी की बैठक, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का इंतजार था। क्या नए अध्यक्ष की कोई अनाउंस हो गया है, डेट अनाउंस होगी, इस तरह की कुछ चीजें थी। चुनाव अध्यक्ष का 5 राज्यों के चुनाव से पहले होगा या फिर बाद होगा। क्या फरवरी में
अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तमाम ऐसी चीजें थी जो सियासी गलियारों में गूंज रही थी। कुछ के जवाब हैं, कुछ अभी अनुत्तर हैं कि कब क्या होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि G23 यानी कि ग्रुप 23 वह लोग जो स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की डिमांड कर रहे थे, एक बार फिर उन्होंने डिमांड की, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मांग को दबाने के लिए या कहें उसकी मांग को खारिज करने के लिए ये कहा गया है कि अध्यक्ष मिल जाएगा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम चल रहा है। लेकिन 5 राज्यों का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। हमें केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों के आंदोलन को दबा रही है या वैक्सीनेशन को लेकर के जो विसंगतियां सामने आ रही हैं, अर्नब गोस्वामी के चैट्स जो हैं उसको लेकर के भी एक प्रस्ताव किया गया, जो 3 प्रस्ताव जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कांग्रेस के सामने ये चैलेंजेस हैं, हमें उनको पहले उनसे निपटना चाहिए, उसके बाद अध्यक्ष की भी बात कर लेंगे। तो एक डेट सामने आ रही है कि जून 2021 तक कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष यानी कि जो वर्किंग अभी प्रेसिडेंट के रूप में जो देखा जा रहा है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी काम कर रही हैं या इंटरिम प्रेसिडेंट उन्हें कह सकते हैं, एक स्थायी अध्यक्ष क्या सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे या फिर कोई तीसरा व्यक्ति होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन बड़ी रोचक बैठक कही जाती है, कही जा सकती है इसे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात कही जा सकती है, मीडिया के सूत्र जो हैं CWC से जो लोग जुड़े हुए थे उनके अनुसार कुछ लोगों ने खारिज की है कि सोनिया गांधी अभी काम कर रही हैं और राहुल गांधी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी बात रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कुछ लोगों ने इस बात को खारिज भी किया है कि पहले दूसरे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो 3 बिंदुओं का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। चलिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण शर्मा जी हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से अभी अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे और सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बैठक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल करके आता है। एक रिजल्ट तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि जून 2021 तक, यानी कि अध्यक्ष की एक बार और डेट पड़ी, अध्यक्ष तो नया मिलेगा। 5 राज्यों के चुनाव की बात कही गई है, 3 बिंदुओं का एक प्रस्ताव किया गया है। लेकिन अभी भी एक बात बड़ी आ रही है कि महंगाई का कोई जिक्र वहां पे जो बैठक है, जो चीजें बाहर निकल के आई है या सुरजेवाला की जो ब्रीफिंग थी उसमें कोई बहुत ज्यादा महंगाई पे चर्चा नहीं हुई। तो राजनीतिक दलों का महंगाई ये एक इशू नहीं रहा। नहीं योगेंद्र जी, मुझे लगता यह है कि कुल मिला के राजनीतिक दलों का तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन राजनीतिक दलों के सामने जो दबाव है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सामने जो दबाव है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना चाहिए, और लोग इसी उम्मीद में बैठे थे कि आज कुछ ना कुछ बदलाव का सिलसिला होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन एक दृश्य सामने खुला, जितना खुलकर के अंदर बातचीत हुई है, छन छन के बाहर आई, उससे लगा कि जो एक चुप्पी रहती थी CWC की मीटिंग्स में, वो चुप्पी नहीं रही और लोगों ने खुलकर के अपनी बात कही। जैसे कि 2 जुमले मुझे सुनने को मिले, अब कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो जुमला तो आया। एक तो आया आनंद शर्मा का, जिन्होंने कहा कि साहब तय होना चाहिए इलेक्शन की बात वो कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री और CWC के सदस्य अशोक गहलोत जो बोले हैं, उससे समझ में आया कि उनको ये लगता है कि ये गैर वाजिब सवाल है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले चुनावों में हमें किस तरीके से चीज़ें हासिल हो, और अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जब तक सोनिया गांधी बैठी है कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें होती नहीं थी, ये बातें चुप रह करके रह जाती थी, और इसी की वजह रही कि जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के पीछे भी यही कारण था कि चुप्पी रखते थे और सामने लिहाज के मारे कुछ बोलते नहीं थे। मुझे लग ये रहा कि अब ये CWC मुखर हो रही है, और मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा एक ज़माने में नरसिम्हा राव के वक्त में जो हुआ था, और जैसे मुखर होने लगी थी CWC। और राजेश पायलट का जो रोल था उस वक्त वो कमाल का था, अर्जुन सिंह का जो रोल था वो कमाल का था, बिल्कुल वो का वो एक कांग्रेस के वापस जिंदा होने का एक स्पष्ट संकेत है। और इसमें जो एक जंग लग गया और एक यथास्थिति बादशाह जो बन गया है, और जो हर बात पर आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी इन पर जो आप टिकते हैं, उसके बजाय आप कांग्रेस को लेकर के और कांग्रेस के तो जो हासिल करना है, जो 5 चुनावों में जाकर के जिस तरीके से अपना काम करना है, वो महत्वपूर्ण हो रहा है। तो अच्छी बात है, लेकिन ये अलग बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे या कोई और बनेगा, ये हम कह नहीं सकते कि क्या। लेकिन मुखर होना एक महत्वपूर्ण
एक कारक है जिस वक्त सामने आया। अब पेट्रोल का डीजल के भाव की चर्चा करते करते तो काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बारे में तो जब तक आप किसानों की तरफ से अपने आप को इकट्ठा करके और दिल्ली पे धावा नहीं बोलो तब तक इस सरकार पे कोई असर होगा नहीं, क्योंकि इन बातों को सामान्य जन तो जानता है। जी, एक सूझबूझ की बात कहें इसको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो बात थी उसे टाल दी गई। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जो 5 राज्यों में और जिनका और बिल्कुल सामने ही आपके पास में बंगाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें आप कैसे गठबंधन करेंगे? आप जब अपने मित्र दल तय कर रहे हैं, आप अपने विपरीत दलों को आप इकट्ठा देख रहे हैं, एनडीए और यूपीए जैसा गठबंधन जो बन रहा है उसके लिए आपको बहुत वक्त चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरत है। अब केरल में ये 3 लोग जो गए हैं अभी केरल के चुनाव के लिए, वो इसी संबंध में तो गए हैं, क्यों केरल की राजनीति बड़ी सदी हुई है, वहाँ के जो दल है उनका गठबंधन बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस के साथ में कौन रहेगा और वामपंथियों के साथ में कौन रहेगा बड़ा स्पष्ट है। लेकिन बाकी जगह ये सारे बंगाल में बड़ा भारी संकट है कि कैसे आप अपना दल इकट्ठा करेंगे, वामपंथियों के साथ में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, जिन वामपंथियों के साथ में आपका लगातार टकराहट रहा है, अभी वो किस आधार पर, यानी कि जो क्या मुद्दा क्या बनेगा, वो मुद्दा उस मुद्दे पे कितना सहमत होंगे, वो सारी चीजें जो डिस्कस करनी वो ज्यादा महत्वपूर्ण, और आपके पास में ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आऊंगा सर, आपके पास वापस आऊंगा। मैं एक बार अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, कांग्रेस की बैठक में लगातार पार्टी के स्थायी अध्यक्ष की बात उठ रही है। बात सही है कि देश में चुनाव हर साल होते हैं, अभी ये चुनाव होंगे, फिर 2022 के इलेक्शन की तैयारी होगी कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे सर्वाधिक विधानसभा सीट है, अब उस पर फोकस करना है। तो ये जो डिमांड है, ये एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत मजबूत है, अच्छी बात है, उठानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बात को अगर लिंगर ऑन करते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि कुछ स्थितियां और भी हो सकती हैं कि बचना क्यों चाहती है कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्थायी रूप से बनाने के लिए? योगेंद्र जी, आज काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुई है। जिस कालखंड में हम हैं उसमें इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। आप कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बनाने की जो हमारी कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है हम टाल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक पूरी शेड्यूल तैयार हो चुकी है इलेक्शन की और सिद्धांततः इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि ये चुनाव होने हैं और कार्यकारिणी के भी चुनाव होने हैं, वर्किंग कमेटी के भी और प्रेसिडेंट के भी होने हैं। तो एक जो शेड्यूल दिया गया था उसमें ये मिड मई में ये चुनाव होने थे। तब तक ये स्पष्टता नहीं थी कि हमको 5 राज्यों के चुनाव भी ये अप्रैल मई में होंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की मीटिंग में लगभग सर्वसम्मति से ये सम्मति बनी कि जबकि ऑर्गेनाइजेशन इन 5 राज्यों के चुनावों में बिल्कुल लगा हुआ होगा युद्ध स्तर पर, ऐसे में इंटरनल चुनाव थोड़े दिन के लिए खिसका दिए जाएंगे तो वो उचित रहेगा। तो ये मिड मई से जून का फासला है, कुछ दिन लिए गए हैं ताकि इन राज्यों के इलेक्शन हो जाएं। उसके बाद ये तय है कि जून माह में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक निर्वाचित अध्यक्ष देखेंगे। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। मैं वापस आ रहा हूँ अरुण जी, आपके पास वापस लौटूंगा। राखी राठौड़ जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। राखी जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और तीनों प्रस्ताव को लेकर के केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि किसानों पर झूठे मुकदमे और उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत उन्हें देशद्रोही ठहराना चाहती है सरकार। वैक्सीनेशन को लेकर के कहा जा रहा है कि 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट वर्कर्स वॉरियर्स के लिए तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बाकी पब्लिक का क्या होगा? और अर्नब गोस्वामी की चैट को लेकर के भी कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। जी राखी जी। देखिए योगेंद्र जी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक प्रॉब्लम को हटा करके और मोदी जी की उनके नेतृत्व की बुराई करना, ये कांग्रेस का प्रचलन बन चुका है।
वैसे मुझे लगता है कि जो उनका आंतरिक इशू है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई बात कहने लायक है और ना अरुण जी के पास भी सह सम्मान कि उनको भी कहने लायक कुछ था नहीं। जो उन्होंने बातें कही वो बहुत ही जनरल बातचीत थी, लेकिन जो प्रस्ताव आए हैं, देखिए किसानों की जहां तक बात है, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में चीजें डाली थी उन्हीं बातों का इंप्लीमेंट किया गया है। जनता ने देख लिया है, साफ देख लिया है, ना किसान इनका साथ दे रहे हैं, ना किसान इनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, ना इनके तो इसलिए क्या है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने क्या रेजोल्यूशन लिया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को कांग्रेसी नेता ही कितने ज्यादा सीरियसली लेते हैं, कितनी देश की जनता सीरियसली लेती है, ये सभी जानते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इनके पास में जन समर्थन है। एक्चुअली क्या होता है, जो भी एक राजनीतिक पार्टी होती है, अगर उसके पास जनता का समर्थन है तो उनकी हर बात को सुना जाएगा और हर बात को वैल्यू दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो हाल असेंबली में देखा आपने पिछले दिनों, हर इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस का जो हाल हुआ, सीधे तौर पे जनता इनके साथ में नहीं है। अभी भी देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक 5 बड़े राज्यों के अंदर इलेक्शंस होने हैं और उसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रखा है, कार्यकारी मतलब काम चलाऊ अध्यक्ष चाहते हैं, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस हो, एक परमानेंट ऐसा अध्यक्ष हो जो परमानेंट तरीके से काम कर सके। काम चलाऊ अध्यक्ष के फॉर्म में काम करके आपसी द्वंद्व के साथ में कांग्रेस अगर चलना चाहती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जहां तक मुद्दों की बात है, वो मुद्दे लगातार चल रहे हैं। जो भी बात है, मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहूंगी पिछले 6 सालों के अंदर एक भी किसी नेता पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 10 साल लोकवाक, कोलगेट, 2G 3G सब देख रहे थे, तो ये बात जनता जानती है, ना इनके पास में जन समर्थन है और ना ही कोई व्यू। जी राखी जी, अभी भी मैं जो अर्नब गोस्वामी की चैट की जो बात है उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और वैक्सीनेशन को लेकर के भी सरकार ने अभी स्थिति साफ नहीं की है कि लोगों को खरीद के लगवानी है या फिर सरकार फ्री मुहैया कराएगी। 3 करोड़ फ्रंट वॉरियर्स के लिए तो चले, ये कहे मेडिकल और पैरामेडिकल और जो लोग 3 करोड़ के आसपास है उनके तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? कांग्रेस में यह भी बात उठाई गई है। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि 1 साल के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन, भारतीय वैक्सीन इजाद करी और वो सभी को लगी। आप ये देखिए कि अभी जब सिस्टम शुरू हुआ है, आज अपन देखें, पिछले साल तो अपने पास में पीपीई किट नहीं थे, पिछले बार तो आपके पास वेंटिलेटर्स कितने थे, तो जिस स्थिति से अपन आगे चले हैं, आगे चल के डिसीजंस लिए जाएंगे। अभी सबसे पहले जो फर्स्ट फेज के अंदर 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन लोगों को सबसे पहले रिलीफ दिया जा रहा है, और आगे केंद्र सरकार जो है वो बिना किसी पार्शियलिटी के हर राज्य के साथ में जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से आगे इंप्लीमेंट करेंगे। अर्नब गोस्वामी तो जानना चाह रहे हैं कि साल भर में 6 महीने में जब मार्केट में वैक्सीनेशन के लिए आपको सुविधा मिल रही है कि आप पैसे दीजिए और वैक्सीन लीजिए, लोग यही तो जानना चाहते हैं कि आप वैक्सीन को मार्केट में उतार रहे हो, उसकी मार्केटिंग कंपनी अपने हिसाब से कर रही हैं, तो फिर ऐसे में क्या पब्लिक को या तो ये इस मानसिकता के साथ में तैयार रहना चाहिए कि आपको खरीदनी है और लगवानी है, या फिर सरकार ये कहे कि फ्रंट वॉरियर्स के बाद में, फ्रंटलाइन वर्कर्स या वॉरियर्स के बाद में हम एक ये कैटेगरी तय करेंगे। समय लग सकता है कि 2 साल तक वैक्सीनेशन हमें चलानी पड़े। ये कुछ चाहती है कांग्रेस भी और आम जनता भी सुनना चाहती है कि वास्तव में होगा क्या इसका। देखिए, पॉलिसी मेकिंग की बात है योगेंद्र जी, ये डिसाइड होगा आगे चल के कि किस तरह से ये मार्केट के अंदर भी अवेलेबल होगी, जिसमें मिनिमम रेट पे लोगों के पास अवेलेबिलिटी रहेगी। और जहां तक फ्री वैक्सीनेशन की बात है, मैं फिर वही कहूंगी कि पॉलिसी मेकिंग की बात है, बहुत जल्दी है इसके बारे में कोई भी बात कमेंट करना, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए जो सुविधा दी है, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय के अंदर कोई पॉलिसीज बना करके लोगों का काम किया जाएगा। और देखिए क्या है, सिस्टम ऐसा था, अनप्रेडिक्टेबल बीमारी, अनप्रेडिक्टेबल सारा काम, इसीलिए इसके बारे में कोई ऐसा डिसीजन बोलना जो कि आगे चलकर इंप्लीमेंट ना हो पाए, ऐसा काम मुझे लगता नहीं है कि सेंट्रल नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार निश्चित तौर पे जनता के साथ जो प्रॉब्लम हुई, और देखिए आर्थिक स्थिति तो राजस्थान सरकार ने पूरे सेंटर की, पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन सभी ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉब्लम में है, तो इसीलिए उसी कंडीशन को देखते हुए वैक्सीनेशन जो है वो भारतीय जनता के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। जी चलिए ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। यहाँ अर्नब गोस्वामी की चैट्स जो है सरकार के कुछ लोगों के साथ में, उसको लेकर के कांग्रेस एक बड़ा मुझे लगता है कि जन आंदोलन कहें या पार्लियामेंट के लिए तो कह ही दिया कि तीनों मुद्दों को लेकर के हम पार्लियामेंट में पूरी तैयारी के साथ में उतरेंगे। तो अर्नब गोस्वामी की चैट है, अभी कोई जैसे सामना में लिखा हुआ है या फिर कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, कांग्रेस का ये मुद्दा आपको लगता है कि बहुत भारी तरीके से टिक पाएगा? देखिए, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये तो सामान्य जन का, हर पढ़े लिखे आदमी का जो भी थोड़ा सा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, उसका मुद्दा है कि किस तरीके से एक षड्यंत्र किया गया इस मुल्क के अंदर लोगों को बहकाने का, बरगलाने का। किस तरीके से घोष जो जेल में बैठा है वो बड़ा स्पष्ट है। अर्नब जैसे लोग कैसे इमर्ज हो गए, जिस शासन की राखी जी बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के लिए पैदा हुई थी कि उससे विचलित होकर एक तोता पार्टी बन गई, जिसमें जो भी आदमी बोलता है एक ही बात बोलता है। मोदी जी ने ये किया, अमित शाह जी ने ये किया। सर किया कभी बोलते हैं आपसे ओम शनि जी साहब, मैं ऑब्जेक्शन है मुझे। मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप जब बोल रही थी तो मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला। लेट मी फिनिश। राखी जी आपके पास आ रहा हूं मैं, राखी जी आपके पास आऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोला जब आप बोल रही थी। जी हास्यास्पद बातें कह रही थी, लेकिन बिल्कुल नहीं बोला। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जिसमें अपनी वर्किंग कमेटी हुआ करती थी, जिसका अपना घोषणा पत्र था, जिसकी चर्चा की जाती थी, वो सब गोल हो गया। जो एक कांग्रेस के विकल्प के रूप में इमर्ज हो रही थी, वो पार्टी आज की तारीख में अमित शाह और मोदी के पार्टी के रूप में इमर्ज हो रही है। वो पार्टी कैसे डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के चल रही है, जो ट्रम्प का अनुयायी बनता है। जी, लेकिन बात अर्नब के चैट की है, जिसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से रेटिंग का सिलसिला बनाया, इससे बड़ा खतरनाक काम क्या हो सकता है कि आपने सारे लोगों को बरगलाने के लिए, अपने सारा पैसा अपने हाथ में हासिल करने के लिए, राज्यवर्धन साहब जो बड़े हमारे यहाँ के मंत्री रहे इसमें IMB के, उनका नाम लिया हुआ है खास तौर से। उन्होंने कहा कि मैं फाइल ठिकाना लगा दूंगा, चिंता मत करो, बढ़ने नहीं दूंगा। ये सब बातें जब सुनी हो और हम उसके बाद में दावा सुने कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मतलब मोदी जी की या अमित शाह जी की सरकार बड़ी निष्पक्ष है, भ्रष्टाचार से बहुत परे है। भ्रष्टाचार की तो गाथा क्या रही है? ये जो अर्नब की जो गाथा है, ये भ्रष्टाचार की गाथा है, जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पढ़ लीजिए 500 या 1000 पेज जो भी कुछ है। उसके बाद में अब लोग, चूंकि उन्होंने जैसा वातावरण बना लिया, आपका चैनल जिस पे बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक अपवाद है। ये सामान्य रूप से कहाँ हो रहा है? अगर ये पहले कभी हो गया होता तो हम लोग कहते कि इडियट बॉक्स है ये, हम ये कहते कि ये किसी खास उनका प्रचारक है। लेकिन अब किसका करें? 1000 चैनल्स में से कोई एक आध अपवाद स्वरूप ही चैनल्स मिलते हैं रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। अदरवाइज तो सारे चैनल जिस तरह की भाषा बोलने लगे हैं, जिस तरह का काम करने लगे, अर्नब उसका एक प्रमाण है कि अर्नब की वजह से, या रजत नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने कि सारे इस विजुअल मीडिया का जो स्वरूप बना दिया है और उसके प्रमाण सामने आ गए हैं, और उन लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जब वास्तव में कोरोना 30 जनवरी को पहला केस केरल में आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद से लगातार कोशिशें चल रही हैं, और शुरू में तो वास्तव में सब लोगों ने मिलकर किससे लड़ाई लड़ी, मुझे कहीं कोई सुनाई नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे सब्र का बांध टूटता चला गया राजनीतिक दलों का, और देखते रहे कि कोरोना में सियासत कैसे हो सकती है, चौतरफा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, जिसको जो लगे हर पार्टी ने चौके छक्के मारने की कोशिश की। इसमें वैक्सीनेशन को लेकर के ये बात आ रही है, कांग्रेस का तो ये आरोप है कि मार्केट में जब उतारने की तैयारी की जा रही है, रेट्स भी डिक्लेयर हो गई कि 1000 रुपए की वैक्सीन लगेगी, तो फ्री क्यों नहीं लगाई जा रही है? जैसे राखी जी ने कहा, बीजेपी का कहना है, राखी जी ने जैसे अपने पैनल पे कहा है, लेकिन बीजेपी के यही कहना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, पॉलिसी का इंतजार तो करिए। तो अभी कांग्रेस जल्दबाजी कर रही है या फिर सरकार डिले कर रही है? देखिए, मैं तो जिस दिन हम लोग पहले हमने जब वैक्सीनेशन, जिस दिन ये इंट्रोड्यूस हुआ था, सारी चर्चा हो रही थी, और जिस दिन ये इनकी अफवाह के बारे में कहा जा रहा था कि साहब ये एक ने कहा था कि पानी है, ये कुछ नहीं है, जो पूना वाला है वो, और साथ साथ में वो दूसरा वो है, तो लग रहा था कि बाजार के लिए चीजें तैयार हो रही है, ये जनमानस के लिए नहीं हो रही। जिसके पास में पैसा होगा वो बच लेगा, वरना ये BCG के टीके की तरह से नहीं है, ये स्मॉल पॉक्स के टीके की तरह से नहीं है, ये हेजे के टीके की तरह से नहीं है, मिजल्स के लिए नहीं है, ये वो फ्री मिलने वाला टीका नहीं जो पोलियो के लिए मिला है। ये पैसा दे के खरीदना पड़ेगा, और पैसा देने वाले जो पैसा लेंगे वे कंपनियां हैं जो हमारे सामने हैं, हमारे मुल्क में हैं, और जो हमें मर्जी आएगी तो बिगर जो कुछ दे देगी वो दे देगी, बाकी खरीदना पड़ेगा तो तय है। क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के अंदर फ्री कुछ नहीं मिलता। ये बिल्कुल, ये कतई ही प्रायोरिटी में नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि डेवलपमेंट के इस मॉडल के अंदर हिंदुस्तान के आदमी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और यही वजह कि किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बाहर, वो लगातार अपनी बात कह रहे हैं कि हमें मत सुधारो, हमारे को सुधार नहीं चाहिए, हमें कमा के खड़े तो हो। केंद्र सरकार और बीजेपी से खारिज नहीं कर रही है, कहना यह है कि थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। जब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वैक्सीनेशन भी हम कर सकते हैं स्टार्ट,
दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर रही है। हमारी जो साइंटिफिक इंडस्ट्री है ये बहुत पुरानी है और आज से नहीं, पंडित नेहरू के जमाने से जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो लगातार निरंतर हो रहे हैं, हर साल में हो रहे हैं। अटल जी के वक्त में भी हुआ, मोदी जी के वक्त में भी हुआ। सिर्फ मोदी जी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये कहना कि मोदी जी आए इसलिए सब ये फ्री मिलने जा रहा है या इस तरीके से हुआ है, हमारे वैज्ञानिक किसी नेता से कोई पीएचडी या साइंटिफिक रिसर्च की गारंटी नहीं, वो पदवी नहीं लेते। वो अपनी मेहनत करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यूरोप में कहीं भी। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। एक बार मैं अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। वैक्सीन को लेकर के काफी राजनीति हो चुकी है और सरकार पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केट में जो वैक्सीनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रही है सरकार, जो मिस्टर सुरजेवाला ने कहा। तो कांग्रेस की जल्दबाजी है या सरकार का थोड़ा सा ये कहें कि स्लो मूवमेंट है इसे? देखिए योगेंद्र जी, अभी जैसे राखी मैडम का भी रेस्पॉन्स था, उन्होंने कहा ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये जनमत हो चुके हैं, इनकी कोई आवाज नहीं है और ये अपना इंटरनल मामला है और बाकी के 2 मुद्दे तो उन्होंने गौण कर ही दिए। साथ में उन्होंने बता दिया कि वैज्ञानिकों ने जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आविष्कार किया है इन वैक्सीनों का, वो भी आपको लगे हाथ बता दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कांग्रेस जल्दबाजी तो नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सरकार है हमारी, उसका चुनाव चिन्ह अहंकार होना चाहिए। और जल्दबाजी की तो कमाल के एग्जाम्पल रोज पेश करते हैं। सारे काम जल्दबाजी के हैं, किसी एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेना, कोई संवाद नहीं करना किसी से। विपक्ष को तो भूल ही जाइए, विपक्ष को तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते और ये बिल्कुल निरंकुशता वाला माहौल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने आज जो वर्किंग कमेटी में देखिए वैक्सीनेशन की जो बात है उसमें, हाँ, वैक्सीनेशन का मैं ये बता रहा हूं आपको कि वैक्सीनेशन इस देश में बरसों से लगे हैं। अभी सैनी जी भी जिक्र कर रहे थे और निःशुल्क लगे हैं। सरकार की एक बहुत अहम जिम्मेदारियों में से माना जाता है स्वास्थ्य, नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और सारे वैक्सीन फ्री ही लगते हैं। एक बात। दूसरा, आपने देखा है योगेंद्र जी, बिहार के चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने बाकायदा घोषणा की थी कि बिहार के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगेगी, अगर आएगी तो, जब आएगी तो। ठीक है, इसका मतलब इंटेंशन तो क्लियर थी कि सबको फ्री लगेगी। अभी नया संशोधन हुआ है कि 3 करोड़ जो वैक्सीन लग रही है उनका खर्चा हम देंगे, बाकी ओपन मार्केट या अभी कोई पॉलिसी क्लैरिटी है नहीं। कांग्रेस ने आज उनसे यही कहा है कि बाकी के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की जो कि साइजेबल है, उसके बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आज की तारीख में क्लैरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। ये पहले 3 करोड़ को फ्री लगाने की बात कर रहे हैं, बाकी जैसा कि अंदेशा है, जैसा अभी सैनी जी ने भी जिक्र किया, मार्केट में मार्केट रेट से ले लीजिए। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, एक सेक्शन है जो इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक साइजेबल सेक्शन है इस देश में, उसको पहचानना पड़ेगा इस सरकार को। जी वही तो बात है। जैसे आप कह रहे हैं कि स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं, गरीब हैं, वो जब पैरासीटामोल नहीं ले सकते हैं, जिसके लिए कई जगह पे राजस्थान सहित कई राज्यों के अंदर निःशुल्क दवा भी चल रही है, बहुत सारे इंजेक्शंस भी फ्री दिए जाते हैं। लेकिन अभी जैसे राखी जी ने कहा, थोड़ा सा धीरज तो रखिए, भी पॉलिसी का इंतजार करिए। नहीं, हम धीरज रखने को तैयार हैं सर। अगर देखिए अभी ये अभियान जो कि काफी चैलेंजिंग अभियान है सभी सरकारों के लिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग अभियान है वैक्सीनेशन का। आपने शुरू के 4-5 दिन की स्थिति देखी होगी कि ये उन लोगों को लग रहा है जो डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, फिर भी एक साफ हेजिटेंसी का एलिमेंट आ गया है। 100 में से 100 नहीं लग रहे हैं और एक माहौल ऐसा बन गया है जिसमें हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि ये अफवाहें नहीं फैलें, लेकिन एक हेजिटेंसी है
और उसकी वजह में आप जानना चाहें योगेंद्र जी, तो मैं अगेन फिर कहूंगा, ये जल्दबाजी जो है, जिस रफ्तार से ये करना चाहते हैं, एक दूसरी जो वैक्सीन है, दूसरी भारत बायोटेक की, उसका सेकंड फेज के रिजल्ट भी नहीं आए। विश्व के मानक स्तर हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चलती है कि फेज थर्ड जब तक कंप्लीट नहीं होगा। राखी राठौड़ के पास आना चाहूंगा। राखी, आपके पास आना चाह रहा हूं। जल्दबाजी की बात लगातार सामने आ रही है और दबी स्वर में कई लोग ये बात कहते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आप देख रहे होंगे जो परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि एक रक्षा कवच उपलब्ध करा रही है सरकार या कंपनियां, अगर उससे कोई मुंह मोड़ रहा है, आप देखिए जो आप लोगों को परसेंटेज जो अचीव करना चाहते हैं कि हाँ इतना 100% जो लेना चाहते हैं कि हाँ लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है राज्यों के अंदर, अभी तो हम उन लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं जो फ्रंट वर्कर्स हैं, फ्रंट वॉरियर्स हैं उनको, लेकिन अभी लोग हिचक रहे हैं, पीछे आना चाहते हैं। ये सब जल्दबाजी का नतीजा है। जैसे अरुण जी अब साफ कह रहे हैं, ये मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हैं कांग्रेस के नेता के साथ साथ। देखिए योगेंद्र जी, अगर वैक्सीन अभी नहीं आती तो लगातार ये कहा जाता कि सरकार क्या कर रही है, वैक्सीन नहीं आई है। जब भी कोई नई चीज आती है उसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है और उसी हिसाब से अभी काम चल रहा है। हम अपने साइंटिस्ट पे, अपने डॉक्टर्स पे आपने देखा कि जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमारे सभी साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर्स ने वैक्सीनेशन कराया। वो इसीलिए कि एक जो अभी भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम है लोगों के मन में क्योंकि नई नई चीज है। और जिस तरह से देखिए आपकी पूरा भारत देश जो है, पूरे विश्व में लगभग 60% वैक्सीन जो है यहाँ से जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह का डाउट क्रिएट करना अपने ही लोगों द्वारा एक बाहर के लोगों, बाहर के जो देश है उनको भी एक डाउट का मौका देता है कि इनके देश के अंदर जो वैक्सीन बन रही है उसी पे उन्हीं के लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो अपने साइंटिस्ट हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रस्ट करना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे आ भी रहे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि शुरुआत में जब काम कोई भी किया जाता है तो उसकी इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और उसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आगे चल रही हैं। जहां तक बात अभी हो रही थी किसानों की, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि ओम सैनी जी ने जो स्टेटमेंट्स दिए, मुझे लगा कि एक निष्पक्ष पत्रकार के फॉर्म में देंगे। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बहुत ही सम्मान से कि क्या किसानों का अब तक बहुत भला हो रहा था? क्या 70 सालों के अंदर किसानों का बहुत अच्छा काम हुआ? क्या ऐसा हुआ कि किसानों को फायदा ना मिलकर बिचौलिए लगातार आए? क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसानों को लगातार तकलीफ आई और जो घोषणा पत्र, जो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारी रिपोर्ट्स के बाद में जो एक्शन लिया गया है उसको इस तरह से खारिज करना? सर मैं माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन इस तरह का काम अपने को शोभा नहीं देता है। सर आप थोड़ा बहुत तो सोचिए, सिर्फ राजनीति के तौर पे अपन इस तरह की बात करते हैं तो बिल्कुल गलत है। सर मैं पूरी बात पूरी, एक मिनट सर, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं सर, एक मिनट। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि आप जैसे वरिष्ठ लोग भी अगर इस तरह की बात करेंगे, किसानों के लिए जो प्रोविजंस दिए गए, लगातार सरकार जो है उनसे बातचीत करने को तैयार है, लगातार सरकार चाहती है कि किसानों के हित में काम हो। और सुनिए योगेंद्र जी, अगर अभी तक अगर सही था सब कुछ तो क्यों नहीं किसानों का भला हुआ? अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो सजेशंस दिए। सिर्फ ये कहना ऑल टुगेदर कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, साफ मुझे लगता है दर्शक भी इस बात को पहचानेंगे कि आप बायस्ड है। आप बायस्ड है इस बात से कि आप जो मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए नहीं सर आप आजादी के बाद में भूमि सुधार किसने किया? ये गलत चीज है। जमीन जोतने वालों को किसने दिया? अगर किसानों का इतना भला हो रहा था तो क्यों नहीं किसान आराम से कर पाए? आप जैसे वरिष्ठ लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भ्रम की स्थिति वैक्सीनेशन के लिए है, वही भ्रम की स्थिति हमेशा किसानों के लिए भी रहेगी। भ्रम की स्थिति मिटाने का दायित्व है हमारा। अगर मीडिया से हम बात करें तो नॉन पार्शल तरीके से मीडिया के जन जो है वो एक नॉन पार्शल तरीके से भ्रम को कम करने का काम करना चाहिए। तो जो वैक्सीनेशन में हुआ है वही किसानों के लिए हुआ। मैं बात करना चाहूंगी योगेंद्र जी सीएए की। आप जानते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है उसमें भी यही सीन हुआ कि लगातार नागरिकता जाने की बात भ्रम की स्थिति फैलाने का काम होता है, वो गलत है। आपने जब सीनियर किसने भूमि सुधार किया? जमीन जोतने वाले को किसने दी? किसका शासन था उस वक्त? पूरे मुल्क में वो सुधार करने के लिए कौन आ गया? अल्टीमेटली किसान बेनिफिट हुआ क्या? किसान की स्थिति में क्या सुधार आ गया? क्या आप बताइए ना। आज दिल्ली के बाहर बैठा है कि रहने दीजिए आप, ये जो बड़े बड़े भूखंड 14 करोड़ किसान परिवार है, 50,000 लोग बैठे हैं वहां पे सिर्फ। आप समझ लीजिए 50,000 लोग बैठे, लेकिन 14 करोड़ किसान परिवार है पूरे देश के अंदर समर्थन में। आ जाऊं और जागीरदारों की जमीन मेरा छोटा सा सवाल है,
मेरा छोटा सा सवाल रहा कि मैं एक बात जानना चाहता हूं, 11 दौर की वार्ताएं विफल रही हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार कभी ये कह रही है कि ऐसे कर लीजिए, कभी कह रही है ऐसे कर लीजिए। 1 साल के लिए पोस्टपोन करने की बात, 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करने की बात आ रही है सामने, तो पोस्टपोन क्यों? अगर कानून है तो अभी किसान यही तो चाह रहे हैं कि आप लोग भला करना चाह रहे हैं, तो वह गारंटी तो दीजिए कि हाँ वास्तव में आप भला कर रहे हैं। उसमें क्या गलत डिमांड है? युगेंद्र जी देखिए, लेकिन मूल जो डिमांड करता लोग हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं ठीक से। युगेंद्र जी, पूरे देश के अंदर 14 करोड़ किसान हैं, जिसमें से 50,000 किसान सिर्फ 2 राज्यों के किसान मुख्य तौर पर वो विरोध कर रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा आप। वो विरोध कर रहे हैं और सर मेरी बात पहले सुन लीजिए सर, या तो आप बोल लीजिए मैं बोल लूं। बांटना छोड़ दीजिए, इस बार नहीं चल पाएगी किसानों के साथ में बैठे हुए हैं, कैसे हो सकता है? तो नेगेटिव है अरुण जी, यू आर नेगेटिव। आई नो दैट योर पार्टी इज नेगेटिव, सो नो आई डोंट नीड एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड। लेट मी कंप्लीट sir. This is a debate. You complete your point. That is what I am saying, and I must complete my statement as well. Please do that. योगेंद्र जी, हिंदी भाषा में मैं बोल दीजिए, आपसे एक बात निवेदन करूं कि योगेंद्र जी सर, अमोद सैनी जी अगेन देखिए, 14 करोड़ किसान परिवार हैं पूरे देश के अंदर, जिसमें से 5,000 किसान परिवार जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन ये कर रही हूं कि जो आप सस्पेंशन की जो बात कर रही है, मीनवाइल किसान उनको समझाने का प्रयास करेगी। जो कम्युनिकेशन बीच में गैप आ रहा है, जो बात वो नहीं समझ पा रहे, उसके लिए किसानों के लिए सरकार ने हमेशा प्रयास किया है। और अगर कोई सोच के आ जाए इस बात को कि मुझे तो किसी की बात सुननी नहीं है, मुझे किसी भी सेटलमेंट पे आना नहीं है, तो उसका सोल्यूशन किसी भी, चाहे 11 दौर की हो, चाहे 21 दौर की मीटिंग्स हो, उससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। बातें हो चुकी हैं, अलग अलग चैनल्स पे, आर्टिकल्स में हम बहुत देख भी चुके हैं। खैर, ये सरकार और किसानों का मामला है और कभी इसका रिजल्ट निकलेगा ये पूरे मुल्क को भी इंतजार है। अब वो 5,000 लोगों के हित की बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों के हित की बात कर रही है सरकार, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। ये किसानों को बांटना चाह रहे हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने किया था, 3 कानून ऐसे बनाए थे, की राजनीति तो कांग्रेस हो गया पूरा। आपको बात ना करें अरुण जी, ये कहा की राजनीति नहीं करते, हम कन्विंस कर लेंगे तब तक। लगातार बात हो रही थी, एक बार फिर एक और डेट मिल गई है कि जून तक शायद कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष मिल सके, लेकिन अभी इस पे भी साइन है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पहले हैं, ये साफ सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय किया गया है। अब वो 5 राज्यों के भी चुनाव परिणाम से क्या नतीजा निकलेगा ये भविष्य के गेम में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।